अगर आपके पास 10 मुकदमे हैं, तो मान लो 10 गोल्ड मेडल है आपके पास, आपने समाज में 10 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं और समाज के लोगों के द्वारा भरोसे वाले जीत रखे हैं। पुलिस वालों को जिस समय पे प्रेशर रहता है एक ही व्यक्ति का, जो कि चंद्रशेखर आजाद जी का रहता है, भीम आर्मी का रहता है। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में। आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के नेतृत्व में आज एक कार्यक्रम है, जो कि भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन समीक्षा बैठक है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश प्रभारी हैं रोहित गौतम जी, स्टूडेंट फेडरेशन के। यहाँ पर इनकी मौजूदगी आज मुख्य अतिथि के तौर पर यहाँ पर आए हुए हैं। और ये कार्यक्रम किस तरह का रहा है, इनसे हम जानेंगे आज गाजीपुर में जो मौजूदगी है। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एवं सभी आपके दर्शकों को और आपको जय भीम। मेरा जैसा कि अभी आपने कहा कि जो है कार्यक्रम गाजीपुर में प्रथम आयोजित किया गया है, जो कि हमारे माननीय यहाँ के जिला संयोजक जो है रंजीत बौद्ध, जिनके द्वारा किया गया है। भाई एक बहुत काफ़ी लंबा समय हो जाता है जब व्यक्ति को छात्र संगठन चलाते हुए, जैसा कि रंजीत जी चला रहे थे, तो हमने भी कहा कि अब आप अपना दमखम दिखाओ, जिले में क्या है, मजबूती है नहीं है सिर्फ नाम की। तो वाकई में जब हम आए तो यहाँ एहसास हुआ कि नहीं, जो हमारे तक सूचना दी गई थी, ऊपर कमेटी तक सारी जानकारी है जिले की, वो वाकई में हकीकत है, कोई झूठ फरेब नहीं है। क्योंकि बहुत से कई जिलों में होता बताया जाता है कि नहीं यहाँ इतने लोग पता लगती है, वहाँ कोई पदाधिकारी नहीं, कोई संगठन नहीं, कुछ नहीं। तो उन सब चीज़ों से दूर खैर काफ़ी अच्छा यहाँ का कार्यक्रम रहा, जो मेरे को वाकई में एहसास हुआ। तो अध्यक्ष जी, आखिर क्यों जरूरत पड़ी है जो छात्र संघ का जो संगठन आपका है, ये क्यों बनाने की जरूरत पड़ी? अगर लोग जो आपके विपक्षी जो विरोधी हैं, वो लोग कहते हैं कि भीम आर्मी जो है उसमें मुकदमा होता है। आखिर शिक्षा विभाग से तमाम जुड़े हुए ये जो संगठन आप लोगों ने बनाया, ये क्यों बनाया? देखिए, जैसा कि आपको पता है आज बीजेपी केंद्र में शासित है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसका छात्र संघ जो एबीवीपी है वो पूरी मजबूती के साथ, ईमानदारी के साथ काम करता है। कांग्रेस कई राज्यों में शासित है। क्यों है? क्योंकि उसका जो छात्र संगठन है एनएसयूआई है, जो कि पूरी मजबूती के साथ काम करता है। समाजवादी पार्टी की आज यूपी में इतनी सीटें आई, लोकसभा में भी और विधानसभा में भी काफ़ी सीटें हैं, उनकी छात्र सभा कहीं ना कहीं मजबूत है। और हमारी पुरानी पार्टी रही है जिसमें छात्र सभा ना होने के नाते आज वो पार्टी पतन के उस पर कागार पर खड़ी है स्तर पे। तो हमें कहीं ना कहीं यही कारण बैठा कि भाई जब तक हम छात्र संगठन अपना नहीं बनाएंगे, जब तक हमारे से छात्र नहीं जुड़ेगा, छात्र हमारे शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा को प्रेरणा नहीं लेंगे, राजनीति से नहीं जुड़ेंगे, तब तक कहीं ना कहीं पार्टी संगठन का कामयाब होना भी थोड़ा कठिन है। बहुत सी कठिनाइयाँ आ सकती है। और अगर एक बार को पार्टी संगठन कहीं काबिल हो भी जाता है, किसी प्रदेश में देश में शासित हो जाता है, तो उसके बाद जो ज़्यादा लंबे समय तक जो हमारी हुकूमत है वो नहीं चल पाएगी। जिसके चलते माननीय चंद्रशेखर आजाद जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह जी के द्वारा भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन का गठन किया गया। अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में तो ये छात्र संघ का जो चुनाव है स्थगित किया गया है। तो क्या कुछ आपकी तरफ से और क्या कुछ मांग करना चाहेंगे सरकार से? बिल्कुल, मेरी जो है लगातार सरकार से मांग है पहले तो कि जो है छात्र संघ के चुनाव बहाल करे जाए यूपी में, जिसके लिए मेरी अक्सर जो है चंद्रशेखर आजाद जी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही बात होती रहती है और माननीय भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय सिंह जी से ही बात होती रहती है। तो अभी लास्ट टाइम जब मेरी उनसे डिस्कस हुई थी माननीय चंद्रशेखर आजाद जी सांसद साहब से, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप इस मुद्दे को एक बार जो है संसद में उठाएं कि पूरे देश में जिन जिन राज्यों में छात्र संघ के चुनाव बंद करे गए हैं उन्हें जल्दी बहाल करा जाए। क्योंकि छात्र राजनीति से छात्रों को दूर रखना एक उनका एक प्रकार से मानसिक शोषण है। क्योंकि छात्र संगठन से ही, छात्र राजनीति से ही जो है भविष्य की राजनीति तय होती है। आज जो हमारे केंद्र में कई नेता बैठे हुए, केंद्र में मंत्री बन के बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी विश्वविद्यालय से जो है राजनीति करके वहाँ से चुनाव लड़के जीत के आगे आए हैं। उन्होंने वहाँ पे अपने समय पर राजनीति करी अपने छात्र जीवन में। तभी इसी प्रकार जो है मेरी चंद्रशेखर आजाद जी से कई बार मैंने कहा कि अब जो है जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा तो हमें पूरा विश्वास है कि चंद्रशेखर आजाद जी इस बात को संसद में उठाएंगे। अच्छा, एक सवाल और करेंगे। अगर देखा जाए जिस तरह से आप एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, देखा जाए युवा जो हैं कहीं ना कहीं भटक जा रहे हैं, तो क्या कुछ आप अपने माध्यम से संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, समाज के युवाओं को? देखिए, हमारे समाज के युवा बड़े सीधे होते हैं। उन्हें कोई भी व्यक्ति, एक तो लाचार होते हैं। लाचार किस प्रकार? आर्थिक तंगी के नाते। अब व्यक्ति के पास जब खाने को पैसे नहीं होंगे घर में, तो उसे कोई भी लालच देगा, कहेगा भाई आप ये काम कर दो, आपको इतने रुपए मिल जाएंगे। तो चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे कानूनी हो, चाहे गैर कानूनी काम हो, व्यक्ति कर देगा, संजाम दे देगा। चाहे 500 रुपये में रैलियों में ले जाना हो अदर पार्टियों को, चाहे 1000-2000 रुपये दे के छीना झपटी करवानी हो, चाहे 10-20 हज़ार रुपये का लालच देके किसी की हत्या तक करवानी हो, हमारा व्यक्ति कर देता है।
कहीं ना कहीं रोजगार की कमी। यदि उसके पास रोजगार रहेगा तो वो इन सब लोगों पे नहीं जाएगा। जो आपने अक्सर देखे होंगे जो अपराधी बनते हैं वो या तो बनेगा अशिक्षित व्यक्ति जिसके पास शिक्षा नहीं है, या बनेगा बेरोजगार व्यक्ति, या कोई मजबूर व्यक्ति बनेगा। क्यों? उसे पैसे का लालच देके उसके द्वारा जो है जुर्म बड़े लोग जो तेज तर्राक लोग हैं, जो हर चीज़ से मजबूत है, पैसे से लेके सत्ता से लेके सारी चीज़ें उनके पास स्ट्रांग है, उनका सिस्टम मजबूत है, तो वो लोग हमारे ऐसे लोगों को पकड़ के जो है उनसे इस प्रकार के काम कराते हैं जिसकी वजह से वो भटक जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्हें जो है उनके फिर पूरे जीवन पे इस चीज़ का प्रभाव पड़ता है, उन्हें जेल में अपनी ज़िंदगी बितानी पड़ती है। जब बाहर भी आ जाते हैं जेल से तो समाज उन्हें अलग नज़र से देखता है, फिर जिसके बाद वो कहीं भी एक आम व्यक्ति की तरह अपना जीवन व्यापन नहीं कर पाते। बहुत सी समस्या आती, तो फिर उनकी एक मजबूरी बन जाती है उसी लाइन में रहना, या तो फिर वो जो है गुनहगारी बन के रह जाते हैं, या तो फिर उनके जो है कहीं ना कहीं सरकार एनकाउंटर करवा देती है। ये हमारे लोगों के साथ होता है। तो मैं सबसे पहले यही अपने साथियों से कहूँगा कि भाई अगर आपके पास बेशक से रोजगार नहीं है, ठीक है, आप पे कोई नौकरी नहीं, तो आप कोशिश करें अपना काम स्टार्ट करने की, क्योंकि अपने काम में आप किसी के पास हाथ मांग फैलाने की जरूरत नहीं है, आप हाथ बढ़ा के देने वाले बनेंगे जब आपके हाथ में आपका खुद का काम होगा तो। और जब आपके पास समय नहीं होगा, आपका काम मजबूत होगा, तो आप फिर समाज को भी जागरूक कहीं ना कहीं करने का अपने आप धीरे धीरे उस लाइन में जुड़ जाएंगे। एक सर्कल बनी हुई, एक चैन, जिस चैन से आप जब जुड़ेंगे, जब शिक्षित होंगे तो आप रोजगार की तरफ बढ़ेंगे, सवाल जवाब करने सीखेंगे। जब सवाल जवाब करने सीखेंगे तो आपका रोजगार मजबूत होगा, रोजगार में जो व्यक्ति रहेगा उसके बाद आप अपने परिवार में भी कहेंगे, जागरूकता फैलाएंगे। जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं आप उन्हें भी रोकेंगे कि अगर वो व्यक्ति गलत काम करेंगे आप समझाएंगे। जैसे कई बार हमने देखा है भाई कुछ अगर कोई बच्चा गलत करता है तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं ये चीज़ गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वो पढ़े हैं, उन्हें तजुर्बा है, उन्हें शिक्षा है उस चीज़ की, उन्हें जानकारी है, तो इसलिए मना करते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए गाजीपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न भारती जी, अगर देखा जाए तो किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार होता है तो लोग उनसे उम्मीद रखते हैं, और चाहे विकास जी हों, तमाम लोग हैं। और किस तरह से उनके कार्यों को आप देख रहे हैं आज गाजीपुर में आए? देखिए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हो रहा और वो अगर भीम आर्मी के पास, आजाद समाज पार्टी के पास आ रहा, हमारे शत्रुघ्न भारती भाई के पास आ रहा, विकास के पास आ रहा, रंजीत के पास आ रहा, तो ये एक कामयाबी है संगठन की कि लोग भरोसा कर रहे हैं भीम आर्मी के ऊपर। और भीम आर्मी का बढ़ता हुआ ईमानदारी से काम करने का कारवां है ये, जिसके बदौलत लोगों को भरोसा है। लोग आज जो है सरकार अगर उनके साथ कोई शोषण होता है तो सरकारी तरीका अपनाने से पहले भीम आर्मी का तरीका अपनाना ज़्यादा पसंद करते हैं। थाने में जाने से पहले भीम आर्मी के लोगों के पास पहले जाते हैं कि भाई नहीं, आप या तो हमारे इस मसले को हल करवाओ या तो हमारे साथ आप थाने में चलो। क्यों? क्योंकि पुलिस वालों को पता भाई अगर ये मामला भीम आर्मी के पास है तो फिर इसमें कार्रवाई करनी पड़ेगी, फिर इसमें डरने दबने का या पीछे किसी का प्रेशर महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस वालों को जिस समय फिर प्रेशर रहता है एक ही व्यक्ति का, जो कि चंद्रशेखर आजाद जी का रहता है, भीम आर्मी का रहता, माननीय विनोतन सिंह जी का कहता, क्योंकि उन्हें पता भाई अगर इनकी बात मैंने नहीं सुनी तो फिर उन्हें आते देर नहीं लगेगी, और वो आए तो फिर पूरा प्रशासन यहाँ का व्यस्त हो जाएगा, तो मामला गंभीर पड़ जाता। तो इसलिए जो है हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो हमारे सभी जिला अध्यक्ष है, पूर्व जिला अध्यक्ष है, काफ़ी मजबूती के साथ लोगों का ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तभी आज एक भरोसा है कायम है, जो कि और लोग भरोसे से ही दुनिया चलती है, तो आपको ही पता है। अच्छा, एक लास्ट सवाल करेंगे। लोग ये कहते हैं कि भीम आर्मी में मुकदमा होता है। अगर देखा जाए तो चंद्रशेखर जी हों या कोई भी, चाहे आप ही आए हैं, युवाओं की तांता लगे हुए थे, तो क्या कुछ कहेंगे जो आरोपी कहते हैं? मुकदमे किस पे नहीं हुए? चाहे वो स्वतंत्रता सेनानी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वकील हो हमारे जैसे, ठीक है, चाहे लॉ स्टूडेंट हो या कोई भी स्टूडेंट है, अपने जिस व्यक्ति ने अपने हक अधिकारों की लड़ाई लड़ी है, अपने हक मांगे, अपनी आवाज़ को उठाया, उस पर मुकदमा हुआ है। तो भीम आर्मी का काम ही इससे पता लगता है कि भाई अपने हक अधिकारों की रक्षा करना है, अपने जो हमें मौलिक अधिकार दिए हुए हैं उनकी मांग करना है सरकार से, गलत नीतियों का विरोध करना है। तो इसलिए सरकार अक्सर हम पर मुकदमा करके हमें जेल में डाल देती है। लेकिन क्या फायदा उस चीज़ का? भाई मुकदमे तो चंद्रशेखर आजाद जी पे भी 100 लग रहे हैं, विनोतन जी भी 50 मुकदमे लग रहे हैं, हमारे ऊपर भी, सबके ऊपर कहीं ना कहीं मुकदमे लगी रहे किसी न किसी रेट में। तो मुकदमे से डरने वाली कोई बात नहीं, मुकदमा तो सरकार जो है लगाती छोड़ देती है। मुकदमे तो आपके मेडल है, आप समाज में काम कर रहे हैं उस चीज़ का मेडल है मुकदमा। अगर आपके पास 10 मुकदमे तो मान लो 10 गोल्ड मेडल है आपके पास, आपने समाज में 10 गोल्ड मेडल जीत रखे हैं और समाज के लोगों के द्वारा भरोसे वाले जीत रखे हैं। क्योंकि अगर आप सरकार की चापलूसी करोगे, सत्ता की चापलूसी, तो आपको मुकदमा नहीं लगेगा। जो व्यक्ति सरकार के खिलाफ रहता है, उसकी गलत नीतियों का विरोध करता है, उसी के ऊपर मुकदमा लगता है, अक्सर उसी को जेल में डाला जाता है, उसी को जो है दूसरे केसों में फंसाया जाता है। चलिए, धन्यवाद। तो देख सकते हैं ये स्टूडेंट फेडरेशन के प्रदेश प्रभारी हैं रोहित गौतम जी। आप गाजीपुर में आए हुए हैं और तमाम गाजीपुर के तमाम साथी जो पूर्व जिला अध्यक्ष शत्रुघ्न भारती जी, विकास राव जी जिला प्रभारी हैं स्टूडेंट फेडरेशन के, बाकी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे जो इनकी बातों को सुने
बाकी आप इनकी बातों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।